गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ग्रंथि के विषय में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड क्या होता है, एक हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर में एक प्रकार के थैली के समान संरचना रहती है, एक थैली के समान रहती है, जिससे क्या निकलते हैं, ग्रंथि से क्या निकलते हैं, थैली जो रहती है, थैली के समान उससे एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। बात समझे? तो ग्रंथि क्या, एक थैली के समान रहती है और जिससे एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम पिछले की कक्षा में हम बताए थे, और हार्मोन क्या होता है, देखिए अगर हम घर में टीवी देखते हैं, टीवी को चलाने के लिए एक स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारे शरीर के चलाने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जो हार्मोन कई प्रकार के पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। आप क्लास में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, ग्रंथि जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग ग्रंथि कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। एक बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक मिश्रित ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथि होती है? एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और मिश्रित ग्रंथि होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, इसके विषय में जानेंगे। जिससे हमारे शरीर में एंजाइम निकलता है उसको हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जिससे हार्मोन निकलता है उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर में ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से हमको क्या क्या याद रखना है, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होते हैं इससे हमारे शरीर से एंजाइम को निकालते हैं और यह ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, जैसे हमारे अश्रु ग्रंथि हो गया, या श्वेत ग्रंथि हो गया, या दूध ग्रंथि हो गया, जो हम बोर्ड पर क्या कर दिए, लिख दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए फिर से समझाते हैं और समझाने का प्रयास कीजिएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे हमारे शरीर में क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, उसे हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यह क्या होते हैं, ये नली के रास्ते बाहर निकलते हैं। ठीक, हमारे शरीर में जो नली होती है उसके रास्ते से बाहर निकलते हैं और यह ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं, तो एग्जांपल में हो गया हमारा श्वेत ग्रंथि, जो आपको बोर्ड पे दिखता होगा, अश्रु ग्रंथि हो गया, दूध ग्रंथि हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जिसको इंडोक्राइन कहते हैं। तो इसके विषय में जानते हैं, जो हार्मोन को निकालता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन को निकालते हैं उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में रहता है, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। रक्त को अंग्रेजी में ब्लड का वीडियो बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। जो नए हैं वो ब्लड का भी वीडियो देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास है। देख, तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में हार्मोन को निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यह ब्लड के संपर्क में रहता है। अगर इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो हम लोग हाइपोथैलेमस हो गया, पैराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि की ओर। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जिसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जिसे अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, इसको यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि होते हैं एक एक करके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन में कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है और ब्रेन में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका क्या क्या कार्य है, इसके विषय में जानेंगे। तो 1 नंबर पे ब्रेन पे अगर पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे ब्रेन में पाया जाता है 1 नंबर पे ग्रंथि हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग ग्लैंड फादर कहते हैं। मतलब मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हम लोग ग्लैंड फादर को कहते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस को। बात समझे? यह हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है सबको यह कंट्रोल करके रखती है। तो अब देखिए, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हम लोग ग्लैंड फादर कहते हैं, या इसको मास्टरों का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, या ग्लैंड फादर ग्रंथि किसे कहा जाता है, या सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, तो यह हमारा कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। यह हमारे शरीर में किस चीज को दर्शाता है, जैसे गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, पसीना हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, जितने भी ये हमारे संपर्क में होते हैं ये इस चीज को बताता है। अगर हमारे शरीर में गर्मी लग रही है तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण यही हमारे शरीर में सूचना देती है कि क्या हमको गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, या पसीना चल रहा है, या किसी से प्यार करना, या किसी से घृणा करना है। तो प्यार घृणा
सबके विषय में हम लोग ब्रेन के विषय में, जब तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से प्यार मोहब्बत धोखाधड़ी होता है उसके विषय में हम लोग वहां जानेंगे। यह अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ग्रंथि के विषय में पढ़ेंगे। तो बात समझे, हाइपोथैलेमस यह ब्रेन में पाया जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, ग्लैंड फादर कहते हैं, या मास्टरों का मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यहाँ जो हम लिख दिए हैं। और ये सभी ग्रंथियों को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे हो गया सर्दी, हो गया ठंडा, हो गया पसीना, हो गया प्रेम, हो गया घृणा, हो गया, ये सब कौन सी ग्रंथि से होता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि करते हैं। बात समझे, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं, 2 नंबर पे पाए जाते हैं पिनियल ग्रंथि, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक ग्रंथि कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्रंथि क्या, या पिनियल ग्रंथि क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग क्या होता है, जब घर में सोते हैं तो सोने के बाद अगर हमको कहीं जाना रहता है सुबह उठ के, तो हम क्या करते हैं, एक समय निश्चित निर्धारित करते हैं कि हमको आज सुबह 5 बजे जाना है पढ़ने के लिए, ये कहीं किसी से मिलने जाना है। तो हम जब ये बात को सोच के सोते हैं तो हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि जिसको कहते हैं, वह नहीं सोया रहता। वो ठीक राइट टाइम पे वो हमको क्या करता है, 5 बजे जगा देता है। उस समय 5 बजे हमारा नींद टूट जाता है और हम क्या करते हैं, उस समय जहाँ जाना रहता है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बात समझे, हमको लगता है क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। बात समझिए, पिनियल ग्रंथि का क्या काम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं, ठीक। और इसका हमको सूचना कैसे होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो अगर हम सोते समय निश्चित समय को सोचते हैं, तो जब निश्चित समय को सोच के सोते हैं और सोचने के बाद क्या होता है, वह हमको ठीक राइट समय पर वह जगा देता है। और इससे एक प्रकार का मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। बात समझे, पिनियल ग्रंथि से एगो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। यह हमको क्या करता है, हमारे शरीर में, यह मस्तिष्क को नींद लाने में सहायता प्रदान करता है। तो परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जो नींद लाने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलती है, जो हमको क्या करती है, नींद को लाने में सहायता प्रदान करती है। बात समझ गए। तो पिनियल ग्रंथि के विषय में हम लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या हमको जानना है। पिनियल ग्रंथि को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो जाने से पहले हम सोते समय निश्चित समय को सोचते हैं। सोचने के बाद क्या होता है, ठीक राइट समय पे हमको उस समय को पे क्या कर देते हैं, हमको शरीर को जगा देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमारे नींद को लाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। परीक्षा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछे मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो हाइपोथैलेमस होगा, लेकिन अगर पूछेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जिस जगह महिलाएं टिकली साटती है या हम लोग चंदन टीका लगाते हैं उस जगह पाए जाते हैं। और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका वजन क्या होता है, 0.6 ग्राम होता है। बात समझे, जो हम बोर्ड पर लिख दिया, जिसका वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। यह हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और यह क्या करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये कि जैसे कि अगर ठेकेदार ने क्या ले लिया ठीका, सबको, कोई किसी को भागना नहीं है, सबको काम करना है, और मुंशी क्या करते हैं, वहां से काम करवाते हैं। इसी तरह हमारे पीयूष ग्रंथि क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, नियंत्रण काम को बताते हैं। एक मुंशी का काम करते हैं हमारे शरीर में, कौन, पीयूष ग्रंथि। लेकिन इससे बाहर मात्र एक ऐसा ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, जो आगे पढ़ाएंगे, जो पीयूष ग्रंथि से बाहर हो जाता है। ये थायराइड ग्रंथि जो होते हैं हमारे गले में पाए जाते हैं, ये थायराइड ग्रंथि बात नहीं मानते, किसकी, पीयूष ग्रंथि का। बात समझे। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या क्या, पीयूष ग्रंथि महा वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो सबसे पहले पूछे जाते हैं, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कितना, 0.6 ग्राम होता है। ठीक। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, तो क्या होगा, तो पीयूष ग्रंथि होगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। सभी ग्रंथियों को नियंत्रण कौन करता है, मतलब कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन मात्र एक ऐसा ग्रंथि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थाइलमस कहते हैं। ये थाइलमस ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, लेकिन मास्टरों का मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ठीक। अब इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो कि बोर्ड पे लिख दिए है।
THS, STH और LTH, ठीक है ना। इससे 3 प्रकार के पीयूष ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो अब हम आगे क्या करते हैं, बोर्ड पे नोट करते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पीयूष ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो इससे पहले बताएं, ठीक ना। एक प्रकार के जो हार्मोन होते हैं THS, ये क्या करते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकालते हैं, निकालने के लिए उत्तेजना पैदा करते हैं। दूसरा नंबर जो हार्मोन है STH, ये क्या करते हैं, ये वृद्धि को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में कितना वृद्धि होगा या कितना नहीं होगा, तो ये STH हार्मोन ही निर्धारित करते हैं। अगर जिस व्यक्ति के मनुष्य मतलब जिस बच्चे के शरीर में अधिक निकल गया तो वो अधिक लंबा हो जाएगा, जिस बच्चे में निकला ही नहीं तो पूरा छोटा हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा निकला वो बौना हो जाएगा। यही वजह होते हैं STH हार्मोन के वजह से ही बच्चा अधिक लंबा हो जाता है या बौना हो जाता है। यह बहुत तरह से समस्या हो सकती है और हो जाती है। और 3 नंबर जो हार्मोन है जिसका नाम है LTH, इससे क्या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलती है। ये क्या करते हैं, ये LTH जो होते हैं इससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक के हार्मोन निकलने के साथ यह महिलाओं में दूध निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। बात समझे। इसके बाद हम लोग कहाँ कब मतलब मस्तिष्क में देख लिए, मस्तिष्क में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं या कौन कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, इसके विषय हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। सबसे पहले क्या बताएं, हाइपोथैलेमस होता है जिसको मस्टरों का मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद हम क्या बताएं, हाइपोथैलेमस के बाद बताएं पीयूष ग्रंथि बताएं, और भी ग्रंथि जितने भी हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं, तो तीनों हम क्या कर दिए, बता दिए। इसके बाद क्या हम लोग आते हैं गले में। गले में हमारे गले में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक पैराथायराइड ग्रंथि, एक थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा ट्रिक से, पो से पीछे और पो से पैराथायराइड। तो अब मनुष्य के शरीर में गले में जो होते हैं पीछे में क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं। और हम मस्तिष्क से आ रहे हैं, पहले पढ़े थाइलमस पढ़े, हाइपोथैलेमस पढ़े, पीयूष ग्रंथि पढ़े। अब हम लोग आ गए कहाँ, गले में आएंगे, फिर सीने में आएंगे, किडनी में आएंगे, फिर जनन अंग में आएंगे, तो हमारे ग्रंथि खत्म। बस इतना सा ही हमको ग्रंथि के विषय में पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। 3 गो ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाती है, तीनों पढ़ लेना। गले में पाए जाते हैं, वक्ष में मतलब हम लोग सीना जिसको कहते हैं। इसके बाद किडनी में पाए जाते हैं ग्रंथि, एगो लीवर पाए यकृत पाए जाते हैं। इसके बाद जनन ग्रंथि पाए जाते हैं। इतना टप पढ़ेंगे तो ग्रंथि से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो अब लोग हम क्या बताएं, पो से पीछे, पो से पैराथायराइड ग्रंथि हमारे गले के, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। इसको हम लोग पैराअबटू ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक। यह ग्रंथि क्या करते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है उसका डिसाइड ग्रंथि करते हैं। कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। इसकी संख्या हमारे शरीर में 4 होती है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं थायराइड ग्रंथि। ये गले में आगे में पाया जाता है, इस जगह पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गले के आगे में पाया जाता है। ये क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि से बाहर होते हैं। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मस्टर ग्रंथि कहते हैं। वो सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है, मस्टरों का मस्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो सभी ग्रंथि को नियंत्रण करते हैं। लेकिन थाइलमस जो होता है, थाइलमस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नियंत्रण नहीं कर पाता है। यह थाइलमस ग्रंथि जो होती है यह अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो क्या हो जाएगा हमरो, हमारा क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। बात समझे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा हमारा, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि को पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि। इससे पहले बताएं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले के आगे में पाया जाता है। इसका रंग जो होता है गुलाबी होता है, और आकार कैसा आकार होता है, यह हमारे शरीर में एच आकार का होता है, मतलब गले में, ठीक ना। इससे क्या निकलते हैं, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो क्या होते हैं, यहाँ पर लिख दिया है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो हमारे शरीर में बीपी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर, उस पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जिसमें अधिक थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकल गया उसका बीपी क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ने लगेगा। जिसमें कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा।
बात समझे। और क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में एक रोग होता है, इससे क्या आयोडीन की कमी से कभी कभी हो गया थायराइड ग्रंथि में, मतलब हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो गया, मतलब थायराइड ग्रंथि मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगा। सूजन क्या होता है, फूलकर थोड़ा सा दर्द होने लगता है, जिससे हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, घेगा नामक रोग हो जाती है। बात समझे। अब देखिए हम लोग आते हैं कहाँ, सीना में आते हैं। सीना में आए तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीना में मात्र एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि। तो परीक्षा में पूछे थाइलमस मस्तिष्क में पाया जाता है, लेकिन थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्ष कहते हैं। यह हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो जिस मनुष्य में अधिक प्रोटीन जितना होगा, मतलब यह कार्य जो करते हैं 15 वर्ष की अवस्था से पहले कार्य करते हैं, ठीक ना। तो 15 वर्ष की अवस्था से पहले जितना व्यक्ति मनुष्य क्या करेंगे, प्रोटीन बच्चे खाएंगे, उसका वृद्धि और विकास और पढ़ने में तेज बच्चे उतना ही अधिक होंगे। जो बच्चा कम खाएगा वो बौना हो जाएगा, नंगड़ा हो जाएगा, लुल्ला हो जाएगा। बात समझ गए। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़े, थाइमस ग्रंथि के विषय में। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन का ये निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करने का काम करते हैं। और यह 15 वर्ष की अवस्था के बाद क्या करते हैं, काम करना को बंद कर देते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले ग्रंथि के विषय में क्या क्या सीखे। ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, पहले हम बताएं बहिस्रावी ग्रंथि, जिससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, उसको हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में नहीं रहता, जैसे अश्रु ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो न सॉरी अश्रु ग्रंथि हो गया, दूध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया। यह सब कौन सी ग्रंथि हो, किसके अंतर्गत आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। और हम क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जिसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। इसके बाद हम लोग क्या कहाँ पर आए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो हमारे ब्लड के संपर्क में रहता है, जो हार्मोन निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अब ग्रंथि के विषय में 3 भाग में बांट दिए। 3 भाग में बांटने के बाद हम लोग कहाँ पढ़े, मस्तिष्क के। मस्तिष्क के हमारे कितने ग्रंथि निकलते हैं, कितने ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 ग्रंथि पाए जाते हैं। वो हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्टरों का मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह भूख प्यास प्रेम घृणा को दर्शाता है, ठीक। और इसके बाद हम लोग पढ़े थैलेमस ग्रंथि, थाइलमस ग्रंथि पढ़े। इसके बाद क्या पढ़े, पीयूष ग्रंथि पढ़े, जिसको मस्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसका यह सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग कहाँ आए, गला में। गला में क्या पढ़े हम लोग, पीछे में क्या पाए जाते हैं, पोसे पीछे पोसे पड़ा थायराइड ग्रंथि, आगे में क्या थायराइड ग्रंथि। इसके बाद हम लोग सीना में आए। सीने, हमारे सीने में थाइमस ग्रंथि पाए जाते हाँ। हमारे शरीर में मतलब 15 वर्ष की अवस्था से पहले यह प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, यकृत के विषय में पढ़ेंगे, अग्नाशय के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, किडनी में एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जनन ग्रंथि के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, इतना सा पढ़ने के बाद क्लास समाप्त हो जाएगा। ग्रंथि, ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे हम लोग हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन को निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, हम बताए थे। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में एंजाइम को निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि ये रक्त के संपर्क में नहीं रहता है, ठीक। 2 नंबर पे बताए थे मिश्रित ग्रंथि, जो एंजाइम और हार्मोन को निकालते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से हार्मोन को निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यह ब्लड के संपर्क में रहता है, ठीक। अब चलिए हम लोग ऊपर से चले थे ग्रंथि। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में 3 गो ग्रंथि पाया जाता है, ठीक। जो पहला का नाम बताए थे हाइपोथैलेमस, जिसको मस्टरों का मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। 2 नंबर पे बताए थे पीनियल ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे बताए थे हम लोग पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं या प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, सिर्फ किसको, थायराइड ग्रंथि को,
छोड़ के। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रंथियों का ग्रंथि मतलब ग्लैंड फादर किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस के कहते हैं। इसके बाद हम लोग गले में पढ़े थे, गले में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक पैराथायराइड, पैराथायराइड मतलब पो से पीछे बताए थे, पो से पैराथायराइड बताए थे, तो पीछे में पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद अग्नाशय में गले में बताया था, आगे में क्या बताए थे, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से जब हमारे शरीर में क्या हो जाती है, थायराइड की कमी हो जाती है, तो मतलब आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो यहाँ पर थायराइड नामक ग्रंथि फूल जाती है, मतलब उसमें सूजन हो जाती है, जिसको हम लोग गलसुआ नामक रोग कहते कहते इसको थायराइड ग्रंथि बढ़ गया। इसके बाद हम लोग सीना में आए थे, सीना में हम लोग आए थे, इसमें एक ग्रंथि पढ़े थे जिसका नाम है सीना वक्ष या सीना गुहा भी कहते हैं, या इसका नाम क्या है जो हम बताए थे, थाइमस ग्रंथि बताए थे, जो क्या आप बताए थे, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कार्य जो करता है 15 वर्ष से पहले का करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि और विकास करने का काम करते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग को इसके बाद नीचे जो हम लोग आते हैं, इसके विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किडनी में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय यकृत पढ़ना है। इसके बाद जनन ग्रंथि पढ़ना है। इतना सा पढ़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्रंथि से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सब आप क्या करिएगा, बना दीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किडनी में जो एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है ना। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग के शरीर में कोई क्या करता है, अचानक कोई हमको मार देता है, तो हम भी क्या करते हैं, उसको भी फटाक्सिया दे देते हैं, 2 घूसा हुमच के। काहे, उस समय हमारा आपातकालीन ग्रंथि जो एड्रीनल ग्रंथि ये कार्य करना शुरू कर देता है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। बात समझे, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए आपातकालीन ग्रंथि एड्रीनल को ग्रंथि को कहते हैं, या किडनी के पास पाया जाता है। बात समझे, यह और क्या करता है, इससे हमारे शरीर में क्या करता है, बीपी कंट्रोल करने का काम भी कौन करते हैं, एड्रीनल ग्रंथि ही करते हैं। बात समझ गए, बीपी कंट्रोल काम का कौन सी ग्रंथि करते हैं, एड्रीनल ग्रंथि करते हैं। इसके बाद हम लोग जनन अंग में आते हैं। जनन अंग में की बात करें, मुख्य रूप से जनन अंग में 2 तरह से ग्रंथि पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं, और 3 गो ग्रंथि जो है महिलाओं में पाए जाते हैं। पुरुष में एक मात्र ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से जिसमें पुरुष में जो पाए जाते हैं टेस्टिज नामक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाए जाते हैं। टेस्टिज क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकालते हैं, जो पुरुष की आवाज में भारीपन लाने में मदद करता है। बात समझ गए, तो इसका मात्र एक काम करता है। और पुरुष में जनन अंग की, मुख्य रूप से जनन अंग की बात करें तो हम लोग क्या किसको कहते हैं, विलिसन को कहते हैं, जो बोर्ड पर हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। महिलाओं की बात करें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। फीमेल का मुख्य जनन अंग क्या है, ओवरी है, जिसको हम लोग अंडाशय हिंदी में कहते हैं। फीमेल से मात्र 3 प्रकार के ग्रंथि होती है या हार्मोन होते हैं, जिसका नाम क्या, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, यह मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है। मासिक चक्र क्या होता है, इससे पहले की क्लास में हम बताए थे, जनन अंग में बताए थे। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, यह स्तन तथा गर्भ धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं महिलाओं में। रिलैक्सिन क्या करता है, प्रसाव मतलब डिलीवरी लाने में यह सहायता प्रदान करती है। हाँ, ये क्या करता है, यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है, यूट्रस को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भाशय को। इसके बाद हम लोग मिश्रित ग्रंथि की ओर आते हैं। मिश्रित ग्रंथि में 1 नंबर है अग्नाशय ग्रंथि। परीक्षा में पूछे जाते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे तो यकृत होगा। यकृत एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि होते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि होती है। और पूछेगा सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है, तो अग्नाशय है। बात समझे, यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। इससे क्या निकलते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम रस निकलते हैं। बात समझे, आज क्या क्या हम लोग सीखे। सबसे पहले आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं, जिसके पास क्या पाया जाता है, ये किडनी के पास पाया जाते हैं। ये इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको कहते हैं। बात समझे, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य के किडनी के पास पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं, हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को जिससे ज़्यादा निकलने लगेगा एड्रीनल ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि, वो किसी भी बात के, एक आदमी को देखिए बात में गुस्सा हो जाता है, मतलब उसके शरीर में एड्रीनल ग्रंथि अधिक निकल रही है, वो बीपी को कंट्रोल सही से नहीं कर पा रही। जिसका शरीर का बीपी अधिक निकलेगा उसको क्या हो जाएगा, अधिक
गुस्सा आने लगेगा। बात समझे। इसके बाद हम लोग कहाँ आए, पुरुष में आए, मतलब कि जनन अंग में आए। जनन अंग में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक पुरुष में टेस्टिस नामक ग्रंथि है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकालता है, जो पुरुष की आवाज में भारीपन लाने में मदद करता है। इसके बाद महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, क्या पता है, एस्ट्रोजन का ये मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, स्तन एवं गर्भधारण में प्रदान, स्तन को उभार लाने में और गर्भधारण में सहायता प्रदान करती है। रिलैक्सिन जो है ये डिलीवरी, महिलाओं को डिलीवरी कराने में यह सहायता प्रदान करता है। मिश्रित ग्रंथि की बात करती है, सबसे पहले मिश्रित ग्रंथि इनमें 1 नंबर में आता है अग्नाशय ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह इससे क्या निकलते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम रस निकलता है। आप क्लास में बने रहिए। इसके बाद और जो यकृत है और इसके विषय में और आगे जो ग्रंथि है इसके विषय में हम बताएंगे। चलिए अब देखिए अग्नाशय बताया, अग्नाशय का क्या कार्य है। अग्नाशय क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालता है। इसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के कोशिका, इसके अल्फा कोशिका पाए जाते हैं। इससे क्या होते हैं, ग्लूकेगॉन निकालता है, जो शरीर में ग्लूकोज को के स्तर को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में क्या है, अल्फा कोशिका जो होते हैं, इससे क्या निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। आगे हम बताएंगे ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, यह ग्लूकोजोन जो है, यह ग्लूकेजोन जो है यह पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद हम लोग बीटा कोशिकाओं में आते हैं। इसमें इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या है, कई किताब में लिखा रहा था कि इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, कहीं लिखा रहा था कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो जिस तरह से ऑप्शन रहेगा तो उस तरह से आप लोग कार्य कीजिएगा। अगर सही मायने में कहा जाए तो इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, तो इंसुलिन से क्या, इससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। बात समझे। इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है, ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देना। बात समझे। अब देखिए इंसुलिन एक प्रकार का तो बताया अभी क्या होता है, एक प्रोटीन का यह निर्माण करता है हमारे शरीर में, इसको इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन होता है, जो काम करते करते जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते सर्जी बन गए, इसी तरह इंसुलिन क्या है, अधिक प्रोटीन निर्माण करने के कारण ये इसका क्या कर दिया, कह दिया कि इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन है। लेकिन इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन भी होते हैं। बात समझे। तो यहाँ पर लिख दिया इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन है। ठीक, इसमें क्या है, जस्ता धातु पाया जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जस्ता धातु पाई जाती है। और इंसुलिन जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम भी जाती है और कभी कभी बढ़ भी जाती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़े मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा, तो मतलब ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। मतलब इंसुलिन घट रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है। इससे पहले क्या बताएं, इंसुलिन क्या करते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। इंसुलिन ही हमारे शरीर में कम गया तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ न जाएगा। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, मतलब मीठापन हमारे शरीर, ग्लूकोज क्या, जैसे कि हम लोग पीते ग्लूकोज का पानी, वो कैसा लगता है, मीठा लगता है। तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। मधुमेह का ये तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इसको डायबिटीज हो गया, या कभी कभी बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहता है, शुगर हो गया। जैसे ही बोले कि इसको शुगर हो गया तो मतलब समझ लीजिए इंसुलिन की मात्रा शरीर में क्या हो गया है, कम हो गया है, और ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गया है, हमारे शरीर में बढ़ गया है। बात समझे। तो किसी इंसान को अगर डायबिटीज हो गया है, या मधुमेह हो गया, या शुगर हो गया, तीनों अलग अलग नाम भले हैं लेकिन बीमारी एक ही है। मधुमेह कहिए, डायबिटीज कहिए या शुगर कहिए, तो नाम एक ही है। मतलब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम रही है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग आता है क्या, बीटा कोशिकाओं में, बीटा कोशिका इससे क्या निकलता है, सोमेटोस्टेरोन निकालता है। यह भोजन को स्वांगीकरण बनाता है। क्या बताए, सोमेटोस्टेरोन जो निकलता है ये क्या करता है, हमारे भोजन को स्वांगी बनाता है, मतलब खाने में अच्छा लगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यकृत के ऊपर आते हैं। यकृत जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर। इससे ये नया नाम नहीं है, इससे हम पहले भी परिचित है, जो पाचन तंत्र के विषय में पढ़ाए थे। ये भोजन को क्या करता है,
उपापचय करता है, मतलब ये भोजन को तोड़ने फोड़ने का काम कौन करता है? यकृत करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। इससे क्या निकलते हैं? दो विटामिन निकलती है यकृत में, हमारे दो विटामिन पाए जाते हैं, ए और डी विटामिन पाए जाते हैं। और यह क्या, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो डायबिटीज, शुगर या मधुमेह, ठीक ना। तो ये भोजन को क्या करती है? उपापचयी करता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे विटामिन ए और डी पाया जाता है। इसको क्षतिग्रस्त होने के बाद ये कोशिकाओं का पुनः निर्माण करने का कार्य करते हैं। और मतलब लीवर में ही क्या होती है? कोशिकाओं की अधिक वृद्धि कहाँ होती है? लीवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या पाया जाता है? बिलुब्रिन नामक एक द्रव्य पाया जाता है। बिलुब्रिन नामक एक पदार्थ पाया जाते हैं जो हमारे शरीर में क्या हो जाती है? जब यकृत परीक्षा में पूछा जाता है बिलुब्रिन नामक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो बिलुब्रिन नामक पदार्थ हमारे शरीर में यकृत में पाए जाते हैं। जब कभी भी इंसान में क्या है, बिलुब्रिन की मतलब बिलुब्रिन की मात्रा बढ़ेगा और तो क्या करेगा? यकृत बिलुब्रिन की मात्रा निकालने लगेगा। मतलब जब शरीर में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो निकालेगा। जब निकालेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? बिलुब्रिन की मात्रा बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो बिलुब्रिन का रंग क्या होता है? पीला रंग होता है। उस व्यक्ति को क्या, पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। पीलिया, जिसको पीलिया कोई खास बड़ी बीमारी नहीं होती है, इससे हम लोग परिचित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जोंडिस कहते हैं। उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। बात समझिए, जब बिलुब्रिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी तो बीमारी कौन सी हो जाएगी? पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। यकृत का क्या कार्य है? मुख्य रूप से कार्य पूछा जाए लीवर को, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो हम यहाँ पर लिख दिए है। बात समझे, यकृत का क्या कार्य है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और दूसरा क्या, जब भी कोई इंसान किसी को जहर खिला के मार देता है या जहर खा के मर जाता है तो उस व्यक्ति का जो है यकृत ही जांच किया जाता है। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक, इससे पहले हम क्या बताएं? अग्नाशय के विषय में बताएं। अग्नाशय क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पहले भी बताए थे। क्या बताए थे? लड़ो या उड़ो हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, जो किडनी के पास पाई जाती है। ठीक, ये इमरजेंसी ग्लैंड भी उसको कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अग्नाशय के विषय में बताया। अग्नाशय क्या होती है? दूसरी, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो इसी गामा बीटा कोशिका से क्या निकलती है? हमारे इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन क्या, एक प्रकार के प्रोटीन होती है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। लेकिन जब भी हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कमने लगेगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी तो इंसान को बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज, शुगर, या इसको और बोलते हैं कि भाषा में क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। इसके बाद हम लोग यकृत से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है, यकृत सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलती है। इसमें 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ए और डी विटामिन पाए जाते हैं। जब भी कोई इंसान क्या जहर खा के मरता है तो उस इंसान का क्या, यकृत ही जांच किया जाता है। यकृत में बिलुब्रिन नामक पदार्थ, पीला पदार्थ पाया जाता है, जो क्या हो जाता है? जब भी बिलुब्रिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है तो यकृत जो है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर अधिक क्या करने लगता है? पीलापन, बिलुब्रिन निकालने लगता है, जिससे हमको क्या हो जाता है? पीलिया नामक बीमारी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जोंडिस कहते हैं। चलिए, अब ग्रंथि की समाप्त हुई। कल से हम लोग विषय मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोडेड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।